जाति आखिर क्यों नहीं जाती कि पिछले एपिसोड में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी द्वारा लिखे गए लेख को समाप्त कर चुके हैं और आज हम एक नए लेखक और एक नए लेख की तरफ बढ़ेंगे। आज जिन लेखक का लेख मैं आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुई हूं उनका नाम है संतराम बीए। जी हाँ, ये वही संतराम बीए जी हैं जो जात पात तोड़क मंडल के सचिव भी थे, जिनका ये मानना था कि जाति को लेकर दुनिया में यदि किसी ने गहन अध्ययन किया है तो वे हैं डॉक्टर अंबेडकर। और इसी विचार के मद्देनजर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को इनवाइट किया था जात पात तोड़क मंडल के मंच की अध्यक्षता के लिए। वो अलग बात है कि दुर्भाग्यवश जो है जाति का विनाश भाषण जात पात तोड़क मंडल के मंच से दिया न जा सका और अपने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो भी विचार थे वे उन्होंने गांधी के हरिजन जर्नल में भी छपवाए थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनका मानना है कि जाति को लेकर सबसे गहन अध्ययन डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी और ने नहीं किया दुनिया में। उनके विचार आज हम जानेंगे उनके लेख के जरिए। इससे पहले हम दो लेखकों को पढ़ चुके हैं जहां भदंत जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव हमसे साझा करे और जाति की समस्या को अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के आधार पर हमारे सामने रखा। वहीं डॉक्टर लोहिया एक समाज शास्त्री और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर जाति के प्रश्न को हमारे सामने रखते हैं। लेकिन संतराम बीए जी रोटी बेटी के संबंध न होने की वजह से दूसरे वर्णों और जातियों के साथ इसी विचार के मद्देनजर पूरा लेख उन्होंने लिखा है कि जाति की समस्या सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि रोटी बेटी का संबंध आपस में नहीं है जातियों के बीच में। तो चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। लेख का टॉपिक है हिंदू विनाश के मार्ग पर संतराम बीए विद इन ब्रैकेट जात पात तोड़क मंडल लाहौर के सचिव। तो यहां पर यह बता दूं कि लेख में एक खास बात लिखी गई है और वही इस लेख की सबसे बड़ी खासियत है कि संतराम बीए जी द्वारा दी गई जात पात की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। यूं तो हमने बहुत से महापुरुषों के विचार अब तक जाने हैं जाति व्यवस्था को लेकर और पढ़े भी होंगे आप लोगों ने, लेकिन किसी ने भी जात पात की परिभाषा नहीं प्रस्तुत करी। यही इस लेख की सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए, जो व्यक्ति फलाफल का विचार किए बिना किसी काम को करता है वह बुद्धिमान नहीं समझा जा सकता, वह सदा दुख पाता है। सहस्त्र हिंदुओं वर्षों से जात पात को मानते आ रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इससे उन्हें लाभ हुआ है या हानि। कोई समय था जब मध्य एशिया तक हिंदू फैले हुए थे। 9वीं शताब्दी में काबुल के पाल वंश के राजा हिंदू थे, परंतु आज अमृतसर के आगे हिंदू का नामो निशान देख नहीं पड़ता और उधर पूर्वी बंगाल में इनका बीज नाश किया जा रहा है। तो हिंदुओं का पूर्वी बंगाल में बीज नाश किया जा रहा है, इस तरह की कोई भी घटना या वाक्य मैंने अभी तक किसी भी लिटरेचर में नहीं पढ़ा है। ये पहला मौका है इस तरह की बात पढ़ने का मेरा। किसी समय कश्मीर हिंदू संस्कृति का गढ़ था। यहाँ के कुमार जीव जैसे राजपुत्र बौद्ध धर्म के प्रचारक बनकर चीन और पूर्वी तुर्किस्तान में जाते थे, परंतु आज वही कश्मीर समूचा मुसलमान हो जाने के कारण भारत के लिए एक भारी समस्या बन रहा है। तो काफी नए पर्सपेक्टिव में इस लेख को उन्होंने लिखा है। जात पात क्या है, अब डेफिनेशन सुनिए। व्यक्ति के सदाचार, शिक्षा, विद्वता और परोपकार भाव की कुछ परवाह न करके केवल जन्म के कारण ही किसी को उच्च और किसी को नीच, किसी को पूज्य और किसी को अस्पृश्य मानना ही जात पात है। जन्म के कारण ही किसी को नीच और अछूत मानकर उसे रोटी बेटी का व्यवहार करने से इनकार करना और अपने को ऊंचा समझना, यही जात पात है। तो यहां पर यह गौरतलब है कि जात पात तोड़क मंडल के जितने भी सदस्य थे उनके लिए एक नियम को मानना मजबूरी थी या उनको बाध्य किया जाता था कि जो भी इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे उनको ये शर्त माननी होगी कि रोटी बेटी का संबंध जो है उन्हें अपनी जात के बाहर ही करना होगा। और जाति का विनाश में हमने इस बात को पूरा पढ़ा था। इस दूषित मनोवृत्ति का विध्वंसकारी परिणाम क्या हुआ
आइए तनिक इतिहास के पन्ने उलटकर देखें। इतिहास एक अविच्छिन्न क्रिया है। आप भूत को वर्तमान और वर्तमान को भविष्य में जाने से नहीं रोक सकते हैं। आज जो देश की दुर्अवस्था है वह किसी भूत के कर्मों का ही परिणाम है। यदि हम अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो हमें अपने वर्तमान को सुधारना होगा। अपने आप छू मंत्र से हमारा भविष्य सुखमय नहीं हो जाएगा। अब कुछ ऐतिहासिक घटनाएं सुनिए और उनके प्रकाश में जात पात पर विचार कीजिए। बंगाल के टिपरा जिले में महिपाल या मछली बेचने वाले मुसलमान रहते हैं। पहले ये हिंदू कैवर्त थे, तो अब इनका कन्वर्जन किस तरीके से हुआ? कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि सोशल एक्सक्लूजन के कारण इन्हें मुसलमान मान लिया गया। ये एक दिलचस्प फैक्ट है जो इस लेख के अलावा शायद ही हमने कहीं और पढ़ा हो। कहते हैं एक समय इनके निकटवर्ती एक गांव में बहुत जोर का हैजा फैला। उससे वहां के सब लोग मर गए, केवल एक छोटा सा बालक बच रहा। उस बालक पर एक कैवर्त स्त्री को दया आई। उसने बालक को लेकर पाल लिया। वह गांव मुसलमान जुलाहों का था। जब वह लड़का कुछ बड़ा हुआ तो चर्चा होने लगी कि वह तो मुसलमान का लड़का है। इसलिए जिस स्त्री ने उसे पाला है और जो लोग उस स्त्री के साथ खान पान करते रहे हैं वे सब धर्म भ्रष्ट हैं। वे सब मुसलमान हैं। कैवर्तों ने समाज के नेताओं से बहुतेरी अनुनय विनय करी, क्षमा मांगी, पर उनकी एक ना सुनी गई। उनको हिंदू समाज से ढकेल कर बाहर निकाल दिया गया। वे कुछ दिन तक प्रतीक्षा करते रहे कि हिंदू समाज उन्हें दोबारा अपनी गोद में ले लेगा, पर उनको हताश होना पड़ा। फलतः आज वे कट्टर मुसलमान हैं। तो यहां पर बिना कन्वर्जन के ही सोशल एक्सक्लूजन के चलते उन्हें मुसलमान घोषित कर दिया गया। इसके ऊपर एक बेहतरीन फिल्म है बॉलीवुड की, पंकज कपूर स्टारर और सुप्रिया पाठक स्टारर, कथा, वो आप देखिएगा। उसमें इसी समस्या को दिखाया गया है। बनारस के सेटअप में वो पूरी फिल्म है। हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं और ये जो शास्त्री जी होते हैं मंदिर के, उनकी बेटी जो है एक छोटे से बच्चे को, दूध मुंहे बच्चे को घर ले आती है बचाकर। किसी को नहीं पता कि वो बच्चा कौन है, तो पंडित जी को उस पर दया आ जाती है और वे उसे जो है पुजारी जी अपने घर में पाल पोस लेते हैं। जब वो बच्चा 5-7 साल का हो जाता है तो तब उसकी माँ उसको ढूंढते हुए आती है, जो एक मुस्लिम महिला दिखाई है, और पंडित जी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तब वो प्रायश्चित के तौर पर चंद्रायन व्रत रखते हैं, लेकिन उनका मोह जो होता है वो बच्चे से दूर नहीं वो अपने आप को ले जा पाते। और दोबारा जब दंगे भड़कते हैं तो उस बच्चे को दोबारा वो बचाकर अपने घर ले आते हैं, क्योंकि यही धर्म है। लास्ट में यही बताया गया है कि धर्म जो है वो मानवता को के बचे रहने में ही उसका बचाव हो सकता है। तो ये फिल्म आप जरूर देखिएगा। कथा छोटी सी फिल्म है लेकिन बहुत गंभीर विषय को ये उठाती है। ये इंसिडेंट्स पढ़कर मुझे सबसे पहले जहन में वही फिल्म याद आई। नेक्स्ट टॉपिक है जात पात से स्त्री जाति की हानि। जात पात से स्त्री जाति की घोर हानि हुई है। कई बिरादरियों में लड़के कम और लड़कियां अधिक हैं। वहां लड़की वालों को भारी दहेज देने पड़ते हैं। बंगाल प्रभृति प्रदेशों में अपने माता पिता को दहेज की चिंता से मुक्त करने के उद्देश्य से स्नेहलता जैसी कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। तो उस समय की जो सामाजिक दशा रही होगी महिलाओं के लिए, उसका भी इस लेख के जरिए बहुत अच्छे से पता चलता है। जिन बिरादरियों में लड़के अधिक और लड़कियां कम हैं, वहां लड़कियां मोल बिकती हैं और व्यभिचार फैलता है। बुढ़ों के साथ अल्पवयस्क कन्याएं ब्याही जाती हैं। अनमेल विवाह से गृहस्थी नरक धाम बन जाती है। जहां लड़के कम हैं, यदि वहां एक लड़का होता है तो भाई चाहता है कि मेरी लड़की उसके साथ ब्याही जाए। बहन अपनी लड़की उसे देना चाहती है। फूफी अपनी लड़की के लिए उसे सहमत कर लेना चाहती है। इस प्रकार उन सगे संबंधियों में आपस में वैमनस्य उत्पन्न होकर शांति भंग हो जाती है। यदि जात पात का बंधन ना हो तो विवाह का क्षेत्र विस्तृत हो जाए। वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है। सबको अपनी रुचि के अनुसार जीवन साथी ढूंढने की सुविधा बहुत बढ़ जाए और वर खरीदने के लिए भारी दहेज भी ना देने पड़े। जात पात में ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण कन्या से एक दूसरे निचले वर्णों की कन्याओं में भी विवाह कर सकते हैं।
मद्रास के नंबूदरी ब्राह्मण नायर कन्याओं से विवाह कर लेते हैं, परंतु उन्हें अपने घर न ले जाकर मायके में ही रहने देते हैं। और इस चीज का जिक्र जो है जाति का विनाश में भी हमने किया था। इसके विपरीत ब्राह्मण कन्या के लिए वर चुनने का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। वे केवल नंबूदरी ब्राह्मण से ही विवाह कर सकता है। तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो पैट्रियार्क सिस्टम है। इसमें औरतों की कोई वैल्यू नहीं है। पुरुष यदि चाहे तो जाति के बाहर भी विवाह कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती, लेकिन स्त्रियों के ऊपर मतलब कठोर प्रावधान किए गए हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। अब उसके आगे सुनिए वो क्या बात बोल रहे हैं। ये कैसा घोर अन्याय है। जात पात ने लड़की को स्वतंत्र न रहने देकर उसे एक माल बना दिया है। और यहां पर जो शब्द लिखे गए हैं मैं शब्द दर शब्द वही पढ़ रही हूं। कई बार आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं हरिजन वर्ड मत पढ़िए, फलाना वर्ड मत पढ़िए। जब इसमें लिखा ही ये है तो मैं पढ़ूंगी भी वही। ये लेख आज के समय से बहुत पहले लिखे गए लेख हैं। उस समय जो शब्दावली चलती होगी वही इन लेखों में पढ़ने को मिलती है। जात पात ने लड़की को स्वतंत्र न रहने देकर उसे एक माल बना दिया है। माता पिता इस माल को जितनी जल्दी हो जाति के किसी पुरुष को दे देने का यत्न करते हैं, ताकि बड़ी होकर वे किसी दूसरी जाति के पुरुष से विवाह करके कुल को कलंकित न कर दे। तो जो ओनर किलिंग वाली बातें होती होंगी वो उस वक्त भी बहुतायत में होती होंगी। जात पात तोड़कर विवाह करने की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि जात पात के रहते भारतवासी कभी एक सुदृढ़ राष्ट्र नहीं बन सकते। इस समय यहां कितनी जातियां और उपजातियां हैं उतने ही भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। तो कितना बड़ा उन्होंने खुलासा कर दिया है कि भारत के अंदर ही कई सारे छोटे छोटे देश बसते हैं और वो देश हर जाति हर वर्ण के अलग अलग हैं। तो कैसे आप उनको कलेक्ट करके ये बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर लव इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आपस में शादी ब्याह न होने से एक जाति की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक हित दूसरी जाति के हितों से टकराते हैं। और यही बात डॉक्टर लोहिया ने भी कही थी। अगला टॉपिक है प्रत्येक जाति के पर्व एवं महापुरुष। और इसमें एक ऐसी खास बात संतराम बीए जी लिख रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं इस तरीके से। सुनिए, जात पात के कारण प्रत्येक जाति की संस्कृति, वर्ण, पर्व और महापुरुष भी अलग अलग हो गए हैं। ब्राह्मणों का महापुरुष परशुराम तथा रावण और पर्व रक्षा बंधन है। जबकि मुझे याद है भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में हमने क्लियरली पढ़ा था। भंवर मेघवंशी जी ने उस चीज को क्लियरली मेंशन किया था कि होली, दिवाली और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस संघ में नहीं मनाए जाते, जबकि विजयदशमी मनाई जाती है। यदि विजयदशमी मनाई जाती है और उसमें राम द्वारा रावण का वध दिखाया जाता है तो ब्राह्मण के लिए रावण कैसे पूजनीय है, ये जानना, इसके ऊपर शोध होना चाहिए मुझे लगता है। क्षत्रियों का महापुरुष रामचंद्र और पर्व दशहरा है। वैश्यों का पर्व दिवाली और शूद्रों का होली है। भंगियों का महापुरुष वाल्मीकि और चमारों का महापुरुष रैदास है। क्या ऐसा पार्थक्य देश में एक राष्ट्रीयता उत्पन्न कर सकता है? इसी प्रकार ब्राह्मण की संस्कृति भंगी की संस्कृति से अलग है। स्मरण रहे कि एक दूसरे के प्रतिकूल समाज के विभिन्न विभाग जो विकास की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर हैं, लोक राज को विफल बना देते हैं। एक देश में बसने वाले सब लोगों से मिलकर एक समाज और एक राष्ट्र बनाने के लिए जिस धृति की अपेक्षा है वह हमारे धर्म में और सामाजिक जीवन में नहीं पाई जाती। जाति तत्व संगठन का शत्रु है। जाति भेद का अर्थ होता है समाज भेद। काका कालेलकर जी ने पटना के अमृत में जून 1959 के अंक में एक घटना का उल्लेख किया है। उससे पता लगता है कि जाति भेद ने हिंदुओं को किस प्रकार मनुष्यता से गिरा दिया है। वे लिखते हैं, और इन सभी महापुरुषों ने हिंदू धर्म के ऊपर ही हमला किया है। बार बार कमेंट सेक्शन में लोग जो हैं वो काफी उल जलूल कमेंट्स के साथ पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं सोचना चाहते कि आखिर उन्हीं के धर्म के ऊपर क्यों बार बार हमले हो रहे हैं।
तो क्या इसके ऊपर विचार मंथन नहीं होना चाहिए? वे लिखते हैं, सीमा प्रांत विद इन ब्रैकेट, अब पाकिस्तान की बात है, किसी हिंदू लड़की को अफरीदी मुसलमान उठा ले गए। लड़की ने घर वालों को चिल्ला चिल्ला कर अड़ोस पड़ोस के लोगों से सहायता की प्रार्थना करी। पास ही एक क्षत्रिय वीर सोए हुए थे, शोर सुनकर जाग उठे। लोगों ने उनसे कहा कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान उठा ले गए हैं, सहायता करिए। नींद से उठकर वीर ने पूछा, कौन सी लड़की, क्या नाम है, किस घर की? उत्तर सुनते ही कहने लगे, अजी यह तो बनिए की लड़की है, मुझे उसका क्या संबंध? इतना कहकर हमारे क्षत्रिय वीर फिर सो गए। जाति भेद के कारण हमारे हृदय कितने संकुचित हो जाते हैं, इसका यह एक उदाहरण मात्र है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि क्यों बाहरी आक्रमणों के सामने बार बार भारत ने घुटने टेक दिए हैं। उस समय में हिंदुस्तान ने घुटने टेके हैं। माई इंडिया के सुयोग्य संपादक श्री फिलिप स्प्रेट कहते हैं कि जिन बुराइयों से हम परिचित हैं, उनके अतिरिक्त जात पात भारतीय समाज के निम्न नैतिक स्तर के लिए भी जिम्मेदार हैं। यह इसी का प्रभाव है कि लोग जितने गुप्त और दासोचित अपराध करते हैं, उतने आक्रमणशील अपराध नहीं। तो मतलब जिन लोगों को हजारों साल से गुलाम बना के रखा हुआ है, उन पर जो जुल्म होते हैं वो इतने तादाद में होते हैं कि किसी भी तरह का जुल्म उससे कमतर ही होगा। इसी से ये न्याय अन्याय को उदासीनता के साथ सहन करते हैं। जात पात भारतीय जीवन के कम मानसिक तनाव के लिए, उद्योग के अभाव, महत्वाकांक्षा की कमी और घटिया दर्जे की बातों को सहन करने के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ लोग समझते हैं कि यूरोप की तुलना में भारतीय समाज मनोहर रूप से आराम पसंद और उच्च श्रेणी के शिष्टाचारों का अनुकरण करने की लत से मुक्त है। कुछ लोग तो भारत को आध्यात्मिकता की भूमि और यूरोप को भोग भूमि कहकर बड़कपन दिखलाते हैं। मैं इससे इनकार करने का साहस नहीं करता, परंतु यदि ये बात सत्य भी है तो भारत को इसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। और ये लेख जो है, प्रस्तुत लेख अजमेर राजस्थान से प्रकाशित सम्यक दृष्टि 1959 से उद्धृत है। तो संतराम बी जी के लेख के अंदर 3 छोटे छोटे लेखों का संकलन है। तो ये पहला लेख था उनका। दूसरा लेख जो है वो हम अगले एपिसोड में उसको कवर करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ये लेख आपका ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।